तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम ऑफिशियल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपके लास्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इस वजह से आप भी करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए वीडियो की ओर बढ़ेंगे हम साथियों, फटाफट से समय न जाया करते हुए। साथ ही आपको हमारे इस चैनल पे जीके एंड जीएस का भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं, एसएससी के एग्जाम में। साथियों, वीडियो के और बढ़ने से पहले आज के पहले मोटिवेशन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि साथियों लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं हैं तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। साथियों, पहला मोटिवेशन है कि हौसला होना चाहिए, बिजनेस तो कभी भी शुरू किया जा सकता है। जी हाँ साथियों, अगर आप में हिम्मत है, दम है, तो आप कभी भी कोई भी काम कर सकते हैं। बस आपको हौसला अपना बना के रखना है। चलिए बढ़ेंगे इसी के साथ आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस कब मनाया गया है। साथियों, हाल ही में अभी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस हमारा 9 दिसंबर, कब 9 दिसंबर को मनाया गया है। इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। 9 दिसंबर को हमारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। साथ ही साथ साथियों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस के रूप में मनाया हमने। 2 दिसंबर को हमने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। 3 दिसंबर को हमने विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। 4 दिसंबर को हमने भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया। साथ ही 5 दिसंबर को हमने विश्व मृदा दिवस और 6 दिसंबर को हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई है। 7 दिसंबर को हमने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया। तो ये कुछ साथियों हमारे इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन जो कि आप अपने नोट्स में जरूर नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में WTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है। साथियों, पहले WTFI इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। साथियों, इसके अभी पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कौन बनी है? तो साथियों, मेघना अहलावत। कौन? मेघना अहलावत। जी हाँ साथियों, ये अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। साथियों, प्रीति सूदन को प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। साथ ही लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC, क्या? INTUC यानी इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, क्या? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है लक्ष्मी वेंकटेश को। साथ ही साथ सेबी ने सुंदरमणियम राममूर्ति को BSE का नया MD एंड CEO घोषित किया है। अरुण गोयल को ECI का चुनाव आयुक्त भी बनाया गया है। गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष अभी धनराज परिमल। कौन? धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया है। साथ ही विनीत कुमार ने खादी एवं ग्रामोद्योग के CEO के रूप में भी कार्यभार संभाला है। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी अरविंद विरमानी को नियुक्त किया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को नियुक्त किया गया है। साथियों, एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में तैयब एकराम को नियुक्त किया गया है। साथ ही विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। ये साथियों नाबार्ड के सबसे पहले साथियों इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसके नए अध्यक्ष के रूप में साजी केवी को नियुक्त किया गया है। साथियों, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD के रूप में KV सुरेश कुमार को नियुक्त किया गया है।
राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष श्री सी अचलेंद्र रेड्डी, कौन? सी अचलेंद्र रेड्डी को नियुक्त किया गया है। साथियों ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको पीडीएफ में भी मिलने वाले हैं, तो आप इनको नोट करके जरूर रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन को आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। चलिए साथियों बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? साथियों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको? तासी रावस्तान, कौन? तासी रावस्तान को नियुक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, अभी तासी रावस्तान को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। जीएसएम किस? जीएसएम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएट। साथियों इसके उपाध्यक्ष के रूप में गोपाल विट्ठल, किसको? गोपाल विट्ठल को नियुक्त किया गया है। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में बियोन गुल्डन, कौन? बियोन गुल्डन को नियुक्त किया है। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में रमेश केजरीवाल, किसको? रमेश केजरीवाल को नियुक्त किया है। साथियों भारत सरकार ने अरमाने गिरधर, किसको? अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अभी ए.के. गोयल, किसको? ए.के. गोयल को नियुक्त किया गया है। देश के अगले चीफ जस्टिस कौन बने हैं? डी.वाई. चंद्रचूड़, कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव, कौन? मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। साथियों विनायक गोडसे को भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इनको भी आप जरूर से नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किसने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है? साथियों भी किसने? आनंदीबेन पटेल ने। किसने? आनंदीबेन पटेल ने। इन्होंने वाराणसी में यूनिवर्सल कवरेज डे 2022 का उद्घाटन किया है। साथियों वाराणसी में किया है, तो वाराणसी हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ। इसके अगर राजभाषा की बात करें तो हिंदी, और इसको राज्य का दर्जा 24 जनवरी, कब? 24 जनवरी 1950 को मिला था। यहाँ पे जिले हैं 75, यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्होंने अभी वाराणसी में इसका उद्घाटन किया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अगर साथियों बात करें यहाँ पे राज्यसभा सीटें तो 31 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पे 80 हैं। कितनी? 80। साथियों अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो सारस। कौन सा? सारस। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो एक वृत्त में 2 मछली, तीर कमान। और अगर राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का पेड़ हो जाता है, और राष्ट्रीय पुष्प हो जाता है पलाश। कौन सा? पलाश। साथियों उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजनाओं को देख लेते हैं हम, जैसे उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, योगी फ्री लैपटॉप स्कीम, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, उत्तर प्रदेश स्कॉलरशिप योजना, गरीब मुस्लिम लड़कियों का सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना, शादी अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कृषि उपकरण सब्सिडी योजना। और उत्तर प्रदेश सरकार ने साथियों अभी पहली बार महिला पीएससी बटालियन के गठन का भी घोषणा किया है। और उत्तर प्रदेश को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 में मिला है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का भी निर्णय लिया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके उत्तर प्रदेश के बारे में थी। क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? साथियों अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसको मिला है? तो साथियों वीना नायर। किसको? वीना नायर को। जी हाँ, वीना नायर को अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? साथियों हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो हमारा 10 दिसंबर को, कब? 10 दिसंबर को मनाया गया। साथियों जो इंपॉर्टेंट डेज के आप नोट्स बना रहे हो उसमें इस क्वेश्चन को भी नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों अभी हाल ही में B20 इंडिया का अध्यक्ष के रूप में
किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखर। किसको? एन चंद्रशेखर को। जी हाँ, एन चंद्रशेखर को भी B20 इंडिया का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए एग्जाम के देखते हुए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछ रहा है। अभी आपने जितने भी एग्जाम में दिए, अभी जो सीजीएल का एग्जाम जो देखे आया उसको पता होगा कि करंट अफेयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा उठा रहा है एग्जाम में। साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है? साथियों, एस्ले बार्टी। कौन? एस्ले बार्टी ने अभी हाल ही में दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड जीता है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में अशोक लेलैंड ने किसे नया MD एंड CEO नियुक्त किया है? साथियों, अभी जो अशोक लेलैंड है, साथियों सबसे पहले अशोक लेलैंड, इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसकी स्थापना रघुनंदन शरण द्वारा की गई थी। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कॉमर्शियल वाहन बनाने वाली कंपनी है, और बसों के निर्माण में दुनिया की चौथी, और अगर बात करें ट्रकों के निर्माण में तो दुनिया की 16 कंपनियों में से शीर्ष पर रहने वाली है यह कंपनी। और इसके अभी MD एंड CEO के रूप में सीनू अग्रवाल, किसको? सीनू अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, सीनू अग्रवाल अभी अशोक लेलैंड के नए MD एंड CEO बने हैं। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? साथियों, भी अभी हाल ही में आपने देखा कि ईशान किशन ने, किसने? ईशान किशन ने वनडे क्रिकेट में इतिहास को सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। साथियों, इसने कितने गेंदों में शतक बनाया है, ये आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने साथियों, एक अगला मोटिवेशन, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी बोरिंग है आपके लिए। अगला मोटिवेशन साथियों कि कठोर परिश्रम कभी भी विफल नहीं होता। जी हाँ साथियों, हार्ड वर्क कभी भी आपका फेल नहीं होता, वो आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है साथियों। आपको मंजिल की राह दिखाएगा अगर आप कठिन परिश्रम करेंगे किसी भी काम पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योजना लॉन्च की है? तो साथियों, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने, जी हाँ, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में स्वच्छता कर्मचारियों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने किया है, तो तमिलनाडु की अगर बात करें राजधानी तो यहाँ की चेन्नई हो जाती है। सबसे बड़े शहर की बात करें तो ये भी चेन्नई। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यहाँ का सबसे बड़ा महानगर हो जाता है ग्रेटर चेन्नई। यहाँ पे जिले हैं कुल 38, और यहाँ के राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। कौन? रविंद्र नारायण रवि। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, और लोकसभा सीटें यहाँ पे हैं 39, और राज्यसभा सीटें हैं 18। अगर बात करें कि राजभाषा तो हो जाती है तमिल। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का भी गठन किया है, और तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लाइडर लॉरिस अभयारण्य का भी अधिसूचित किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लाइडर लॉरिस अभी अभयारण्य अधिसूचित किया है, और तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को भी नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने नंजरायण टैंक को अभी पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी तमिलनाडु के बारे में थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो साथियों, भी हाल ही में किसको? कृष्णा वविलाला को। किसको? कृष्णा वविलाला को अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष कौन बनी है? साथियों, भी जो फेडरल रिजर्व है इसके प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे? सुष्मिता शुक्ला। किसको? सुष्मिता शुक्ला को नियुक्त किया गया। ये साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके जरूर रखिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षा मेला का कब आयोजित किया गया? साथियों, भी हाल में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षता मेला है इसका आयोजन 12 दिसंबर को, कब? 12 दिसंबर को किया गया है। यानी जो पहला वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? साथियों, NDDB इसका फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं हम। इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड्स,
यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इसके भी प्रबंधक निदेशक के रूप में साथियों मिनेश सी शाह को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक के रूप में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल में सिडनी मैकलोगन और किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? साथियों अभी सिडनी मैकलोगन और किसने मोडो दुप्लाटिन्स ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ ईयर 2022 का अवार्ड जीता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल में दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के देखते हुए, या हो सकता है आपको जीडी में एक क्वेश्चन मिल भी जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि दिल्ली एमसीडी के भी हाल में चुनाव हुए और इसमें पहली पार्षद जो कि ट्रांसजेंडर है वो कौन बनी है? तो बाबी किन्नर। जी हाँ, बाबी किन्नर जो है ये दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद बनी है, यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? साथियों भी हाल ही में किसको डॉक्टर ओगिरत यूनान को गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनलाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। साथियों जो ये जमनलाल बजाज पुरस्कार है एक भारतीय पुरस्कार है जो गांधीवादी विचारों को उन्नयन, सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के लिए दिया जाता है। साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। कब? 1978 में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? साथियों जो चुनाव आयोग ने इसने टीआरएस का नाम बदलकर अभी बीआरएस रख दिया है। क्या? बीआरएस। जी हाँ साथियों, टीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति, इसका नाम बदलकर बीआरएस रख दिया है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? साथियों भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस हमारा कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर। जी हाँ, कब? 14 दिसंबर, यानी इसका तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होना है। 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के साथियों एक अगला मोटिवेशन आपके लिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप मोटिवेट नहीं है तो आप कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते। अगला मोटिवेशन साथियों, मेहनत से मोहब्बत करो क्योंकि यही तुम्हारी कामयाबी की वजह बनेगी। जी हाँ साथियों, अगर आप मेहनत से कोई भी काम करते हैं तो आपको उसमें अचीवमेंट जरूर मिलने वाला है, चाहे वो जो भी काम हो उसको भी आप मन से कर रहे हैं तो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में 34वें किंग्स ऑफ रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता है? साथियों अभी इसने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पदक वाले क्वेश्चन जितने भी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसको आप अलग एक नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? साथियों अभी जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश, कहाँ? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में लिया है। तो साथियों हिमाचल प्रदेश ने दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तसीगंग, कौन सा? तसीगंग बनाया है। कौन सा? तसीगंग दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना है यह। हिमाचल प्रदेश में देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी ने भी मतदान भी किया। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना को भी शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश में धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया है और यहाँ पे भी मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके हिमाचल प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि हाल में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? साथियों भी तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। जी हाँ साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला बैंक नोट छापा है? साथियों भी अमेरिका ने। किसने? अमेरिका ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला
बैंक नोट छाप। जनरली आप देखते हो नोटों पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है, लेकिन जो अमेरिका है इसने भी जो $1 और $5 का नोट बनाया है, इस पे महिलाओं का हस्ताक्षर है। साथियों, यूएस ट्रेजरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो वित्त मंत्रालय है, इसने 2 महिलाओं के हस्ताक्षर के साथ पहला अमेरिकी एक बैंक नोट छापा है, $1 और $5। इस पे ट्रेजरी सचिव जो जेनेट येलेन है, कौन? जेनेट येलेन, और लिंग मारलेबा, कौन? लिंक मालेरबा के हस्ताक्षर हैं, और इस नोट को भी यहाँ के बैंक ने छापा है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में कहाँ 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा। साथियों, अभी जो अंडमान निकोबार है, इसमें जो 21 द्वीप हैं, छोटे छोटे, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे द्वीप, यानी आइसलैंड। तो साथियों, जो अंडमान निकोबार है, ये पूरे कितने 572 छोटे छोटे आइलैंड के समूह से बना है, द्वीपों के समूह से बना है। और इसकी अगर बात करें कि राजधानी है, तो वो पोर्ट ब्लेयर है। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के उप राज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी, कौन? देवेंद्र कुमार जोशी। साथियों, यहाँ पे जो 21 द्वीप हैं छोटे छोटे, उनका नाम जो है वो परमवीर चक्र से अभी तक जितने लोगों को सम्मानित किया गया है, उनके नाम पर रखा जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? साथियों, भी हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हमारा 14 दिसंबर को, कब? 14 दिसंबर को ही मनाया गया। यानी इसका जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो साथियों, अभी हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने, जी हाँ साथियों, स्वर्ण पदक जीता है। इसमें कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। साथियों, ये भी क्वेश्चन आप अपने पदक वाले तो जो आप नोट्स बना रहे हो उसमें जरूर नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? साथियों, BWF इसका फुल फॉर्म होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। करंट में अगर बात करें, इसके CEO कौन है? तो पॉल एरिक होयन। कौन? पॉल एरिक होयन। साथियों, अभी इसके इस बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो साथियों, मनीषा रामदास। किसको? तो साथियों, मनीषा रामदास। किसको? मनीषा रामदास को अभी इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने किसे स्वर्ण पदक जीते हैं? तो साथियों, अभी भारत ने इसमें 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि हाल ही में 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या TS ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने भी। जी हाँ साथियों, आप जितने भी ये पदक वाले क्वेश्चन है उसको जरूर से नोट करिएगा, देखेंगे आप एग्जाम में जरूर आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों कि हाल में कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? साथियों, जो डॉक्टर PC रथ हैं, कौन? डॉक्टर PC रथ, इनको अभी कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन है की ओर बढ़े साथियों, एक अगला मोटिवेशन आपके लिए। साथियों, आपका जीतना इसीलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आएंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल में WHO ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया गया है किया है? साथियों, अभी जो WHO ने, इसने मुख्य वैज्ञानिक के रूप में सर जेरेमी फरार, कौन? सर जेरेमी फरार को नियुक्त किया, यानी इसका जो तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल में शंकर चौधरी किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं? साथियों, अभी जो शंकर चौधरी हैं, यह साथियों गुजरात के, कहाँ के? गुजरात के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। साथियों, गुजरात के बने तो गुजरात की राजधानी हो जाती है गांधीनगर। यहाँ की राजभाषा है गुजराती। इसको राज्य का दर्जा मिला था 1 मई 1960 में। यहाँ पे जिले हैं कुल 33। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। साथियों, यहाँ पे राज्यसभा सीट हो जाती है 11 और लोकसभा सीट हो जाती है 26।
साथियों मैप में आप देख सकते हैं गुजरात कहाँ पे स्थित है। साथियों गुजरात की अगर बात करें हम राष्ट्रीय पक्षी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो, कौन? ग्रेटर फ्लेमिंगो। राष्ट्रीय पशु हो जाता है एशियाई शेर, कौन सा? एशियाई शेर। राष्ट्रीय वृक्ष हो जाता है आम का पेड़, कौन सा? आम का पेड़। और राष्ट्रीय पुष्प यहाँ पे गेंदे का फूल, कौन सा? गेंदे का फूल हो जाता है। साथियों गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला पहला राज्य बना है गुजरात। साथियों प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च भी किया है और स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन अभी सूरत में किया, गुजरात के सूरत में। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी भी गुजरात ने की है और गुजरात पुलिस की ई फायर प्रणाली का उद्घाटन भी अमित शाह ने किया है। किसने? अमित शाह ने। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात, कौन सा? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ्को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की भी शुरुआत की है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 और सौर संचालित गांव घोषित हुआ। 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में भी शुरू किया गया हाल में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी गुजरात के बारे में थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल में किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए हैं? साथ ही भी जो भारत की फिल्म थी RRR, कौन सी? RRR। RR मौली के निर्देशक के रूप में जो ये फिल्म बनी थी, इसको अभी 2 गोल्ड ग्लोब पुरस्कार प्राप्त हुआ है, कौन सा? RR मूवी को। अगला क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया? कौन सा? विजय दिवस। साथियों अभी हाल में जो विजय दिवस है यहाँ 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को मनाया गया। इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने NHPC के CMD का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? साथियों NHPC इसका फुल फॉर्म जाता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, कौन सा? नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसके अतिरिक्त प्रभार संभाला है किसने? तो साथियों अभी हाल ही में राजीव कुमार बिश्नोई, कौन? राजीव कुमार बिश्नोई ने इसके अतिरिक्त प्रभार को संभाला है। यानी इसका जो सेकंड वाला थर्ड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन के हाल में किस राज्य के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है? साथियों तंदूर जो लाल चना है यह साथियों कहाँ? तेलंगाना में पाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना में। तो इसको भी हाल में GI टैग मिला है। ये साथियों क्वेश्चन आपको GD में जरूर देखने को मिल सकता है किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि ये GI टैग वाला क्वेश्चन हर बार पूछता है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन के ऊपर साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? साथियों अपना देश भारत, कौन सा? भारत देश बना है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला पहला देश। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में 2023 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया है? साथियों भी हाल ही में 2023 ओलंपिक आयोजन समिति के CEO के रूप में CD हुक, किसको? CD हुक को नियुक्त किया है। यानी इसका सेकंड वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। साथियों आज के इस वीडियो का होमवर्क है आपके लिए, इसका जवाब आप हमारे कमेंट में जरूर दीजिएगा कि हाल ही में मेटे फेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? आपके 4 ऑप्शन यहाँ, आपको जो ऑप्शन सही लगे वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथियों ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही करंट अफेयर और GK के वीडियो के साथ हम आपके लिए हमेशा बने रहें। साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। किसका? टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको करंट अफेयर जो हमारे GK का चल रहा है इन दोनों का PDF वहाँ पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। साथियों मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।